ये सब जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, वेदर इट्स रिलेटेड टू फियर और सक्सेस और ये और वो, ये सारी चीजें, इन सब चीजों का जवाब आज से हजारों साल पहले भगवत गीता के अंदर एक लाइन में क्लियर तरीके से बताया हुआ है। प्रॉब्लम क्या है कि हमको वो लाइन समझ नहीं आ रही। मुझे भी समझ नहीं आई थी जब मैंने पहली बार सुनी थी। वो लाइन क्या है आप सबको पता होगा कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। जब मैंने पहली बार इसको सुना, मैंने कहा यार कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये तो बकवास है। क्योंकि आज के टाइम में अगर हम देखें अपने आसपास में, तो इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट हो रहा है। सबसे ज्यादा मेहनत कौन कर रहा है? एक रिक्शे वाला कर रहा है कि नहीं? और उसको क्या फल मिल रहा है? कुछ भी नहीं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनको रिजल्ट कुछ भी नहीं मिल रहा। तो खेल है क्या? खेल क्या है कि हम इसको बारीकी से समझ नहीं पाए। मैं भी समझ नहीं पाया था। फिर जब इसके ऊपर एक एक वर्ड को इसको पकड़ने की कोशिश करी और समझ आया, तब क्लियर होता चला गया कि एग्जैक्टली कर्म करना कैसे है। देखो, कर्म भी सही डायरेक्शन में करना है, तभी रिजल्ट आएगा ना। सक्सेस यहां है, आप वहां भागे जा रहे हो। आप कह रहे हो यार मैं तो 10 साल से भाग रहा हूं, अभी तक मेरे को सक्सेस मिली नहीं। तो फंडा क्या है कि डायरेक्शन गलत है। कर्म गलत डायरेक्शन में हो रहे हैं। अगर कर्म सही डायरेक्शन में हो जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व। अब देखिए क्या है ये, कितना आसान है कि हमारे सारे डर खत्म हो जाएंगे और पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। सक्सेस जो चाहिए, जितना चाहिए वो हमको मिल जाएगा। इसका मतलब कुछ लोग क्या निकालते हैं कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, इसका मतलब कि फल नहीं मिलेगा, जबकि ये नहीं है। भगवत गीता में जब भगवान श्री कृष्ण उनको, अर्जुन को बोल रहे हैं, तो वो किस लिए बोल रहे हैं? लड़ाई को हारने के लिए, लड़ाई को जीतने के लिए? लड़ाई को जीतने के लिए। वो भी एक इतना बड़ा युद्ध, उसको जीतने के लिए बोला गया है, ना कि हारने के लिए। तो अब देखिए किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले देखते हैं कर्म क्या है। कर्म 3 लेवल पे होते हैं। एक है जो हम अपनी बॉडी से करते हैं, जो हम समझते हैं कर्म का मतलब कि जिसको हम मेहनत बोलते हैं। वो कर्म इंपॉर्टेंट है ही नहीं, मैटर ही नहीं करता। मतलब अगर उसकी इंपॉर्टेंस वाइज अगर आप मुझसे पूछो, आउट ऑफ 100, आउट ऑफ स्केल ऑफ 100, मैं कहूंगा 1% है उसकी इंपॉर्टेंस। क्या बॉडी से क्या कर रहे हो वो मैटर नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, 2 लोग हैं, 2 लोग एक ही काम कर रहे हैं, एक जैसा काम कर रहे हैं बॉडी से, दोनों ही एक आदमी को मार रहे हैं। एक मार रहा है अपने फायदे के लिए, दूसरा मार रहा है किसी और को बचाने के लिए। तो बॉडी के लेवल पे दोनों सेम कर्म कर रहे हैं, लेकिन माइंड के लेवल पे अलग अलग कर रहे हैं। तो दूसरा कर्म का जो स्तर है वो है जो हम बोलते हैं। तीसरा है जो हम सोचते हैं। असली खेल यहां है। जो आदमी सही सोच नहीं सकता, क्या वो सही बोल सकता है? इम्पॉसिबल। जो सही बोल नहीं सकता वो सही करेगा क्या? तो सारे जो कर्मों की बात हो रही है वो यहां हो रही है। और वो कर्म क्या है? सोच के लेवल पे। और जिसकी सोच सही डायरेक्शन में हो गई, उसकी लाइफ सही डायरेक्शन में जानी, उसको तो फल मिलना ही मिलना है। फल के बारे में जो मांग रहा है, सपोजिंगली हाथ ऐसे करके बैठे रहो कि हे भगवान मुझे फल दे दो, मुझे ये चाहिए, मुझे नंबर चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे बिजनेस में पैसा चाहिए, मुझे जॉब में प्रमोशन चाहिए, सब कुछ मांगते रहो और कर्म सही डायरेक्शन में करो नहीं, तो क्या होगा? वो मिलेगा ही नहीं कभी भी। दूसरी तरफ से कुछ मत मांगो, लेकिन कर्म सही डायरेक्शन में करते चले जाओ, तो उतना मिलेगा जितना हम सब में से कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। देखो, लाइफ का फंडा पता है क्या है? मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस क्या कहता है कि जब तक जो चीज नहीं मिली होती, जब तक सक्सेस की खेल शुरू नहीं होता ना, तब तक तो हमको लग रहा होता है कि यार ये भी हो जाए तो बहुत है, ये भी हो जाए तो बहुत है। एक बार वो खेल शुरू होता है, जब उसका खेल शुरू होता है ना, तो इतना आता है, इतना आता है, इतना आता है जितना हम सपने में भी नहीं सोच सकते। समझ ही नहीं आता कहां से कैसे कैसे आ रहा है। बस कर्म सही डायरेक्शन में होने चाहिए। अब वो सही डायरेक्शन में कैसे होंगे? अगर मैं बुद्धि की स्तर की बात करूं, जो उसमें महाभारत में समझाया गया है, 2 जगह है जहां पे आप अपने माइंड को लगा सकते हो। अपनी बुद्धि को हम 2 जगह पे लगा सकते हैं। सारा खेल माइंड का है। सबसे पहले तो ये हाथ पैरों के कर्मों से ऊपर उठना है हमको, कि हाथ पैरों से आप कुछ भी करते रहो, रियल लाइफ में उठा करके देख लो, वो मैटर नहीं करता। जो बोलते हो वो उससे ज्यादा मैटर करता है, लेकिन वो भी इतना मैटर नहीं करता। कोई आदमी बोलता तो बहुत बड़ी बड़ी बातें, जब करने की बारी आती है कुछ भी नहीं करता। ये अंदर कुछ और सोच रहा है, बोल कुछ और रहा है। जब ये तीनों चीजें सिंक हो जाती है कि जो आप सोच रहे हो वैसा ही आप बोल रहे हो और वही आप कर रहे हो, तब मिरेकल्स होना शुरू हो जाता है। तब कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है, तब हिस्ट्री क्रिएट होती है, तब वो चीज होती है जिसके लिए सक्सेस बहुत छोटा वर्ड है। सक्सेस से कुछ बहुत बड़ा हो जाता है जो हमने सपने में भी नहीं सोचा होता।